श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस ब्रह्मांड में समय समय पर परम पूर्ण सत्य पुरुषोत्तम भगवान अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हैं, फिर भी बद्ध जीवात्माओं जो इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रही हैं, उनके कल्याण हेतु वे आते हैं। भौतिकतावादी के लिए भगवान का प्राकट्य एक गूढ़ रहस्य है। यहां तक कि धार्मिकतावादी, जिन्हें भगवान के संबंध में सीमित जानकारी है, संशय करते हैं कि कैसे परम भगवान स्वयं आ सकते हैं। परंतु परम भगवान जैसा चाहते हैं कर सकते हैं, तथा वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि वे दिव्य लीलाओं द्वारा अपने भक्तों का उद्धार करने हेतु तथा ब्रह्मांड के उत्थान हेतु अवतीर्ण होकर प्रसन्न होते हैं। यद्यपि वे अद्वितीय पुरुष हैं, फिर भी विभिन्न रूपों को अपनाते हैं जो शास्त्रों में वर्णित तथा सभी आचार्यों द्वारा अनुमोदित है। ऐसे सभी आध्यात्मिक प्राधिकारी ये स्वीकार करते हैं कि परम भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। दुर्भाग्यवश आधुनिक युग ने मिथ्या अवतारों की धूर्तों को देखा है। ऐसे ढोंगी लुभावनी वाणी से मूर्ख लोगों को उन्हें भगवान मानने के लिए संभ्रमित करते हैं। ऐसे अबोध इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि अवतार षड ऐश्वर्य, समस्त धन, समस्त बल, समस्त ख्याति, अतुलनीय सुंदरता, पूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य से परिपूर्ण होना चाहिए, परंतु पाखंडी धोखा खाना चाहते हैं। अतएव ढोंगी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। ऐसे अनुकरण से छल करने वाला तथा छला जाने वाला दोनों नरक में गिरते हैं। एक वास्तविक अवतार के आने तथा उसके असाधारण कृत्यों, जिन्हें महान योगियों के लिए कर पाना असंभव होता है, उनके बारे में शास्त्रों में प्राप्त वर्णन स्पष्ट संकेत देते हैं। पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते भगवान चैतन्य ने इस मानदंड को पूरा किया, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में विस्तार पूर्वक स्थापित है। वे सस्ते तथा कथित कृत्रिम अवतार नहीं थे। चाहे वे स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी वे भक्ति के आनंद का आस्वादन लेने भक्त के रूप में आए तथा अन्यों को सिखाया कैसे उनकी यानी भगवान की आराधना करें। उन्होंने कभी भी स्वयं को परम भगवान के रूप में विज्ञापित नहीं किया, क्योंकि ये उनके भक्त के भाव में विघ्न डाल देता। इसलिए वे छन्न अवतार से जाने जाते हैं। जैसे कि श्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक 38 में भविष्य का कथन है कि परम भगवान कलयुग में छन्न वेश में अवतरित होंगे। छन्नः कलो यद भव सत्रियुगोत सत्वम। कलयुग में कई बार आप छन्न वेश में अवतरित होते हैं, अतः आप त्रियुग के नाम से जाने जाते हैं, वो जो 3 युगों में अवतरित होता है। कई बार विद्वान इस श्लोक की टीका इस प्रकार करते हैं कि भगवान इस जगत में कलयुग में अवतरित नहीं होते, परंतु ये भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में उनकी घोषणा की उपयुक्त है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भगवान घोषणा करते हैं कि वे प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे कलयुग में भी आते हैं। वे कैसे इस युग में अवतीर्ण होंगे, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में है। स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 32। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अवतार की जो निरंतर कृष्ण नाम को गाते हैं, संकीर्तन द्वारा पूजा करेंगे। चाहे उनका वर्ण श्यामल नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। वे अपने सहायकों, सेवकों, शस्त्रों तथा गोपनीय पार्षदों से परिपूर्ण होंगे। अतः यह समझना चाहिए कि कलयुग में परम भगवान स्वयं को भगवान प्रदर्शित न कर छद्मवेश में हमें भगवान नाम के संकीर्तन में लगाने तथा सिखाने हेतु अवतरित होते हैं। अपने प्राकट्य के दौरान चैतन्य महाप्रभु को महान विद्वान जैसे
सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रामानंद राय तथा अन्यों ने श्री चैतन्य को परम भगवान स्वीकृत किया है। ये विद्वान भावोत्तेजक नहीं थे, अपितु वैदिक साहित्य के कठोर अनुयायी थे, जिसके आधार पर उन्होंने गौरांग की दिव्यता को अभिस्वीकृति दी थी। प्रमाण के रूप में उन्होंने और भी भगवान चैतन्य के कार्यों यथा पापी तथा अधर्मों का जीवनोद्धार, उनको ईश्वर का श्रेष्ठ प्रेम प्रदान करना को स्वीकार किया। कई बार विभिन्न अवसरों पर महाप्रभु ने अपने कृष्ण रूप को घनिष्ठ भक्तों के समक्ष प्रकट किया है, जिसका अभिलेख उनकी प्रामाणिक जीवनियों में मिलता है। भगवान चैतन्य की दिव्यता का प्रमाण आज श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार से मिलता है। पूरे संसार में हजारों लोग जो पुण्य, वैदिक संस्कृति तथा शास्त्रीय ज्ञान से हीन हैं, जिन्होंने कृष्ण की सेवा में समर्पित होने हेतु पाप कृत्यों को त्याग दिया है, वे इतने पवित्र हो चुके हैं कि वे कृष्ण अर्चा की पूजा तथा श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कर रहे हैं। महाअधम व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा से ही अति प्रबुद्ध बन सकते हैं। कोई भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है तथा उनके पार्षदों सहित उनके नाम का जप करता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगवान चैतन्य की विशेष कृपा प्राप्त करेगा तथा भगवत धाम जाने की उसकी गति द्रुतगामी होगी। भगवान चैतन्य की कृपा प्रत्येक नगर, गांव, घर तथा ब्रह्मांड के हृदय को प्लावित करे। सर्वत्र महावदान्य गौरांग भगवान की जय हो। संसार के लोग उनके दिव्य नाम का जप करें तथा प्रसन्न रहें। उनके प्राकट्य के समय उनका यश आच्छादित था, परंतु अब उनके यश का प्रचार पूरी धरा पर हो ताकि सभी का कल्याण हो सके। जैसे कृष्ण संपूर्ण जगत में विख्यात हैं, उसी भांति उनके महावदान्य अवतार सभी द्वारा विदित तथा पूजनीय हों। दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे तुम भी